जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी महाराज का मुझे बड़ा हुक्म हो रहा था कि तू शुक्राना कर। पर मैं रोज़ ही टाले जा रही थी, आज करती हूँ, अभी करती हूँ। बस वक्त ही कुछ नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का आज गुरुजी महाराज खुद आ गए मेरे पास कि हाँ तू अब शुक्राना कर, अब मैं तेरे सर पे बैठा हूँ, अब तो शुक्राना कर। तो बस मैं अपने मालिक का शुक्राना अदा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी महाराज खुद आए हैं मेरे पास मैं अपना शुक्राना अदा करवाने के लिए, क्योंकि कल से मुझे गुरु जी महाराज बड़े थॉट दे रहे थे कि तूने क्या बोलना है, ये बोल, है ना। तो मैं सोच रही थी हाँ गुरुजी मैं अभी बोलती हूँ, ये तो मैंने बोलना ही बोलना है, मैं अभी बताती हूँ, अभी बोल रही हूँ। तो बस फिर टाइम नहीं मिला, फिर मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गई तो मैं भूल गई। तो मैं अपने मालिक से पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ मैं कल शुक्राना नहीं अदा कर पाई, उसके लिए गुरुजी महाराज कान पकड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि आप मुझे क्षमा कर दो। और आज मेरे प्यारे गुरु जी महाराज एक सुंदर सी बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर में अपने घर में विराजमान हुए हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बटरफ्लाई है जो मेरे सामने आज बैठी हुई है। और मेरे मालिक मुझसे अपना शुक्राना सत्संग अदा करवा रहे हैं। और मालिक ने अभी मुझे बोला कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने भी यही सोचा, मैं कहा मालिक आज तो आप मेरे सामने बैठे हो और मैं शुक्राना सत्संग अभी शेयर करूँगी। आप मेरा शुक्राना सुनना और जो बुलवाना है आप वही बुलवाना प्रभु, जो आप चाहते हो मैं वही बोलूँगी। बस मालिक आपका अनंतम बार तो मैं पहले शुक्राना 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 ही करती हूँ प्रभु। आज जो आप अपने घर में विराजमान हुए उसका लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। अभी जब गुरु जी महाराज अपने घर में विराजमान हुए आए बटरफ्लाई के रूप में, तो मैं अंदर थी रूम में, तो मेरा बेटा आया, कहता मम्मा बाहर देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई आई हुई है, इतनी बड़ी। तो मैंने बोला शायद ऐसे ही मजाक कर रहा है, मैं कहा चल झूठ बोल रहा है तू। तो कहता आप आकर तो देखो। मैंने जैसे ही बाहर आके देखा इतनी सुंदर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की संगत जी, तो मैं तो खुशी से निहाल हो गई। मैं शुक्राना शुक्राना करती रही गुरु जी महाराज का। और मुझे ना मार्केट जाना था थोड़ा सा, तो मैं कहा गुरु जी मैं तो आपको छोड़ के भी नहीं अब जाना चाहती, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। पर हस्बैंड मेरे बाहर खड़े, अगर मैंने कुछ बोला तो वो तो मेरे दिवाले हो जाएंगे। ना मैं माफ़ी मांग कर गुरु जी महाराज से तरले उतार कर गुरु जी महाराज के ना, तो मैं चली गई। मैं कहा मालिक प्लीज़ अब जाना मत, आप यहीं बैठना, मैं जब तक वापस ना आऊँ अब जाना ना, अब जाना ना। तो मेरे मालिक वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, है ना, वहीं के वहीं बैठे हुए। अब जब मैं आई हूँ तो मालिक वहीं बैठे और मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं अपने मालिक से बातें कर रही हूँ और मैं अपने मालिक मेरे मालिक मुझे जवाब भी दे रहे हैं ना, अपने पंख हिला हिला कर मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ मेरे मालिक मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ये पल, ये एहसास कभी भुलाए नहीं भूलने वाले गुरुपा। ये तो हमारी वो दौलत है, वो अनकंडीशनल लव है जो आप हमें कर रहे हो गुरु जी महाराज। क्या कहने मेरे मालिक के, क्या कहने मेरी सरकार के। मैं तो निहाल हो गई आज अपने मालिक से साक्षात बातें करके। इतना आनंद आ रहा है ना मुझे तो बस, तो मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला नहीं मैं अपनी संगत परिवार से ये तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो
मैं अपने मालिक का बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक मुझसे मिलने आए। इसके लिए ही पहले तो ढेरों ढेरों सारा शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो शुक्राना मालिक मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं वो शुक्राना ये है। मैं अपने संगत परिवार से सिर्फ यही कहूँगी, जो भी मतलब अगर कोई कष्ट में है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी कहीं भी है ना, किसी भी चीज़ से हम परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान थी। मैं ना मतलब कि वो मालिक ने मुझे इतनी सहज मतलब इतनी बुद्धि दी, इतनी मतलब समझाया, ताकि मैं अपने उस कष्ट को, अपने दुखों को ना मैं भूलती चली गई। बहुत सब्र बख्शा। बस संगत जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप अब किसी कष्ट में है या किसी प्रॉब्लम में है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मालिक का शुक्राना अदा कीजिए बस, और कुछ मत करो। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ कर पाना, है ना, बट होता नहीं है। पर अगर हम मालिक पे ही सब कुछ छोड़ दें, मालिक के ही अगर आसरे बैठे हैं, तो मालिक हमारी हर दुविधा को दूर करते हैं। मैं भी संगत जी बहुत रोती थी, बहुत, हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहना, अपने आप से ही कलपती रहना मैंने कि हाँ मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। मतलब जब से मेरी मैरिज हुई है, मैं एक रूम के घर में मैं रह रही हूँ और इतनी प्रॉब्लम, इतना सब कुछ मैं झेल रही हूँ, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से। मतलब मैं टूटी हुई थी और मैं इतना रोती थी, हर वक्त अपने आप को कोसती थी। और मालिक ने फिर मुझे ऐसी अकल दी ना, जिससे तो मैं परेशान थी तो थी, है ना। उसके बाद मालिक ने, कहते हैं ना माँ बाप बार बार समझाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, तो अगर वो ना समझे तो फिर हम चाटा लगा कर समझाते हैं, है ना। बच्चों को अपने डांट कर समझाते हैं, थोड़ा मतलब स्लैप लगा कर समझाते थे। तो ऐसे ही मेरे मालिक ने भी मेरे साथ फिर वैसे ही किया, बड़ा प्यार से समझाते थे मालिक। तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैंने फिर भी वही अपने हालात बना रखे थे, रोए जाना, कल्पी जाना, अपने आप से ही दुखी हुई जाना, चिड़ करी जाना, जो काम करना मैंने, ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ऐसे कलपती रहना मैंने अंदर ही अंदर। फिर मालिक ने ना मेरे ऐसा ही एक चाटा लगाया मेरे मुँह पर, जिसे कह लो, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ चाटा लगाया मुझे, तो अक्ल आई है। फिर मालिक ने मुझे मतलब ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया ना, जिसे कह लो कि नींबू की तरह फिर निचोड़ना शुरू कर दिया। एक, मैं अपने हालातों से वैसे ही परेशान, और दूसरा मैं किसी ऐसे कोर्ट केसों में फंस गई, ना चाहते हुए भी फंस गई, है ना। मतलब मेरे ब्रदर्स की तरफ से, तो उसकी वाइफ ने हम पर कोर्ट केस कर दिया, मतलब उसमें हम फंस गए बेफजूली, जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, उन केसों में उसने हमें फंसा दिया। और फिर तो हमारी वो बुरी हालत हुई ना, वो कह सकते हैं हम, आई थिंक 6 मंथ, 6 मंथ में तो मेरी वो बुरी हालत हो गई। मैं फाइनेंशियली टूट गई, फिज़िकली इतनी वीक हो गई, मतलब इतनी मुझे प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई, पैसा भी नहीं मेरे पास कि मैं अपना इलाज करवा लूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मालिक ने ना पूरा निचोड़ दिया। और फिर मालिक ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई, शुक्र अदा करना, कि शुक्र किसे कहते हैं। बस तू कल्पना छोड़, तू कल्पना छोड़। फिर मैं जब बैठती थी ना, जब भी अपना कोई काम करती थी ना, तो मेरे माइंड में सिर्फ यही आता था, मैं पहले अच्छी थी, सुख से तो रह रही थी, सुख का खा तो रही थी, ये टेंशन नहीं तो नहीं थी मुझे कि हाँ मुझे कोर्ट कचहरियों में जाना है, मुझे धक्के खाने हैं, मुझे ये करना है, ये वो, मतलब ऐसी चीज़ें फिर मेरे माइंड में मालिक ने डाली। तो मतलब मेरे कहने का भाव ये है संगत जी, कि अगर हम प्रॉब्लम में हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप शुक्राना अदा करो मालिक का, सिर्फ़ शुक्राना कि मालिक हमें बख्श दो, हमें इस प्रॉब्लम से निकाल दो, हमें इस कीचड़ से निकाल दो। कल्पो मत, अपनी किस्मत को मत कोसो, जो मैं करती थी वो गलती प्लीज़ आप लोग मत करो। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मालिक का शुक्र अदा करो। और संगत जी, मालिक से कभी कुछ मत मांगो, कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। हम मांग कर मालिक से सिर्फ दुखों के दुख मांग लेते हैं। ये मालिक ने हमें बहुत बार समझाया कि जब हम मांगते हैं ना, तो हम सिर्फ दुखों के दुख ही मांग लेते हैं। हमें नहीं पता क्या चीज़ हमारे लिए सही है या क्या चीज़ नहीं है, है ना। मैं भी ऐसी करती थी कि हाँ मैंने उनकी शादी के लिए उसकी बहुत प्रे करी, मतलब कि हाँ हो जाए हो जाए हो जाए। और जब हो गई तो फिर वो तारे भी उन्होंने मुझे ही सबसे ज़्यादा दिखा दिए। तो मतलब मालिक कहते कि जब वक़्त आना था ना, तब मैंने वो मालिक ने मुझे खुद बोला कि जब वक़्त आना था ना, तो मैंने सब कुछ खुद करना था। तूने ज़िद करी, तूने सब
रो रो कर वो चीज़ को मांगा, अब तू भुगत, अब तू भुगत, ये तेरी गलती है, ये तो तुझे सज़ा काटनी ही पड़ेगी। तो मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। और मैंने सिर्फ संगत जी मालिक से उस वक्त सिर्फ एक चीज़ मांगी कि मालिक मुझे सब्र बख्श दो, क्योंकि मेरे पास सब्र नहीं था। सब्र नहीं था, शांति नहीं थी मेरे मन में। मैं सिर्फ इसलिए मैं कलपती थी, इसलिए मैं रोती थी, तड़फती थी। फिर मालिक ने वो दुख देकर समझाया कि अब समझ में आया वो लाइफ अच्छी थी या ये प्रॉब्लम वाली लाइफ अच्छी है। फिर मैंने कान पकड़ कर माफ़ी मांगी, नहीं मालिक वो अच्छी थी, कम से कम मैं सुखी तो थी। इसलिए संगत जी मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मालिक से सब्र की दात मांगिए, और जहाँ आप प्रॉब्लम में हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगिए मालिक से। बस अपने कर्मों पे, अपनी किसी चीज़ पर रोइए मत प्लीज़ संगत जी। आइए, मालिक ने मुझसे यही बुलवाना था शायद, और मालिक यही खुद बुलवाने के लिए मेरे पास साक्षात बटरफ्लाई के रूप में आकर विराजमान हुए हैं कि हाँ मैं आज तेरे पास खुद आया हूँ और तूने यही बोलना है जो मैं तुझसे 3 दिन 4 दिन से बुलवाना चाहता हूँ। तो संगत जी मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, कौन सुनेगा, किसको उसके कष्टों के जवाब, सवालों के जवाब मिलेंगे, कष्टों से राहत मिलेगी। पर संगत जी मैं तो आप सबसे यही कहूँगी, अपने दुख में भी सिर्फ मालिक का शुक्राना अदा करो कि प्रभु इसे हर लो, हमारे कष्टों को दूर कर दो। बस मैंने जो सीखा, मेरे मालिक ने जो मुझे बुद्धि दी, जो सिखाया, जो बुलवाया, वो मेरे मालिक ने बुलवाया। बस संगत जी आज मैं अपना शुक्राना, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मालिक के मंत्र जाप से अपनी सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अपने घर में पधारने के लिए आपका बेअंत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरा पूरा सत्संग मेरे गुरु जी महाराज ने सुना है और मुझे पूरा आशीर्वाद भी दिया है, ब्लेस भी किया है मेरे मालिक ने। तो मैं अपने मालिक का लख लख बार शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी महाराज, पूजा आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, अपना कीमती समय निकालती हैं। मालिक उनको भी खूब ढेर सारे आशीर्वाद देना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज उनसे जुड़े हर रिश्ते को ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।